जी अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर आज़म से सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं जिसमें मैं भी शामिल था। 2.25 घंटे की एक मीटिंग थी। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट आए हुए थे डिफरेंट शहरों से और इस्लामाबाद से पर्टिकुलरली। वज़ीर आज़म की 2.25 घंटे की डिस्कशन मीटिंग एक ब्रेकफास्ट था बेसिकली, जिसमें बहुत सवालात आए। आप कह सकते हैं कि शायद 100 के लगभग सवालात पूछे गए। एक चीज़ ये थी कि हर दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का या फ़ौज का या पाक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 30 साल से आंखों का तारा। ये फ़ख्र इस बात पर क्यों ना फ़ख्र हो कि उन्होंने बहुत जो शहबाज स्पीड थी, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए खरबों रुपए के, पहले पंजाब में और फिर अभी वो वज़ीर आज़म बने 16 महीने। उसमें उनका बताना है कि हर जगह पे, हर फोरम पे उनको मुकम्मल सपोर्ट मिली है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, तो उनको फ़ख्र है इस बात पर कि वो एस्टैब्लिशमेंट की आंखों का तारा है। और इस सपोर्ट सिस्टम से और उनकी बातचीत से और जो कॉन्फिडेंस नज़र आता है डिस्कशन से, लगता है कि शायद अगला जो इलेक्शन है कौन जीतेगा, हालात क्या होंगे। लेकिन एक बात बज़ाहिर लगती है कि जिस तरीके से अभी बहुत सारे केसेस हैं, लिटिगेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी केसेस का सामना है, वो 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। खुद नवाज शरीफ जो मुल्क से बाहर हैं और कन्विक्टेड भी हैं, उनको भी उन पर भी बाइंडिंग है, एक वो कन्विक्टेड हैं, वो केस से कैसे रिलीफ मिलेगा। और उनका ये बताना था कि अगरचे 5 साल पूरे हो चुके हैं उनकी नाअहली की और पाकिस्तान में ये लेजिस्लेशन आ चुकी है, इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है, 5 साल ही नाअहली कंसिडर की जाएगी जो ताहियात नाअहली थी। अगर उनके लिए रास्ते बंद हैं तो लगता है कि शहबाज शरीफ एक बड़े डोमिनेटिंग कैंडिडेट हो सकते हैं अगले वज़ीर आज़म के लिए, अगर पीटीएम की गवर्नमेंट आती है या पीएमएलएन को सपोर्ट मिलती है या कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि पीटीआई को या दूसरी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है या नहीं मिलता है या इतनी सपोर्ट नहीं मिलती और अगली गवर्नमेंट बनती है, तो शहबाज शरीफ एक फेवरेट कैंडिडेट हो सकते हैं। और इस बात पर उन्हें कोई वो नहीं है, वो खुश हैं कि वो आंखों का तारा है, एक ब्लू आई बॉय, पॉलिटिकल बॉय। तो कई सवालात के जवाब में उन्होंने बार बार ये लाइट नोट पे भी संजीदगी से भी ये बात की है। तो अब बाकी कई डिस्कशंस हुई हैं, कई सवाल पूछे गए थे, उनसे पूछा गया था इकानमी की क्या सूरत हाल है। उनके ये बताना था कि जी हम इकानमी को आगे लेके जाएंगे अगर हमें मौका मिला। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जी देखें, वोट का जो वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो पीएमएलएन का अगला नारा होगा, जिस पे उन्होंने इलेक्शन कैंपेन अपनी कॉन्टेस्ट करनी है। उनके साथ इसाक डार साहब भी बैठे हुए थे और वहाँ काफ़ी ऐसी डिस्कशन, हमारी मिलना जुलना हुआ। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो फ़ोटो सेशन में और गैदरिंग में तो पता चला कि अगर आज डिसीजन हो जाता है शाम तक जब हम बात करें कुछ घंटों में, तो शायद चांसेस हैं इसाक डार ही पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म बन जाए। अगर ये पार्लियामेंट्री फोरम पे चला जाता है, फैसला कौन होगा वो तो वक्त बताएगा अभी, लेकिन चंद घंटे बड़े हैं जो वज़ीर आज़म की डिस्कशन से पता चला। मुख्तलिफ फोरम से जर्नलिस्टों ने चीज़ें पूछी थी कि जिस तरह से एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं शहबाज राना, इकट्ठे काम किया है कई सालों तक, मैं इकानमी की समझते हैं, पाकिस्तान के टॉप के जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने पूछा था कि शायद जीएचक्यू को फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो काफ़ी डायरेक्ट एक्सेस मिली है ट्रांजैक्शन में, दूसरी चीज़ों में, इस पे बड़ी वजाहत की है वज़ीर आज़म ने और इसाक डार साहब ने भी कि वो एक फैसिलिटेशन एक्सेस है, ना कि जो ट्रांजैक्शन की डायरेक्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन आए, मुर्तज़ा सुरंगी थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किया, रहमान अज़हर ने किया, फिर समर अब्बास प्रोमिनेंट एंकर पर्सन है हमारे, हम टीवी के, उन्होंने भी यही बात की थी। खुद मैंने वज़ीर आज़म से भी पूछा था, क्वेश्चन पूछे थे कि देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि
इलेक्शन डिले चाहती है, PMLN या PPP या कुछ पार्टी चाहती है कि थोड़ा आगे ले जाएं, अगर नेशनल काज के लिए मुल्क को ज़रूरत है, इकानमी को बेहतर करना है, चार्ट ऑफ इकानमी आ जाता है तो कोई हार्म नहीं है इलेक्शन अगर डिले हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट कर रही हूँ और इलेक्शन मांग रही हूँ और उनको इलेक्शन देने वाला कोई ना, ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। क्या फेयर है वज़ीर आज़म को, जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ? तो ये वो मिलते जुलते क्वेश्चन थे जिस पर सबको कलेक्ट करके वज़ीर आज़म ने बताया कि जी हम तो इलेक्शन चाहते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है और यही वजह है कि जो CCI का फोरम है वो नई मरदमशुमारी के तहत अब इलेक्शन होंगे, उस पर टाइम दरकार है और वो इवन उनका बताना तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता है, ये वज़ीर आज़म बता रहे थे। तो लगता है कि कोई ऐसा स्टेज ना आ जाए सियासी जमातों को इसका अदराक है कि इलेक्शन हो ही ना। तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन वज़ीर आज़म के सामने रखे गए, लेकिन वो हमेशा फ़ौज का तारा पे ही फोकस रखते थे एज ए लाइटर नोट। तो दूसरा ये भी पूछा गया, एक्सटेंशन की बात आई, जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में पूछा गया, उनसे कुछ जो ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के हमेशा ठीक रहते हैं, इस पर भी सवाल आते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने बहुत सारे सवालों को स्किप किया है। PTI के मुतालिक तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। इमरान खान पर भी काफ़ी पूछा गया कि वो जेल में हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगी जब सियासी जमातें के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेके आए, इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का मौका मिले। तो इस पर कोई जवाब नहीं, स्किप कर दिए ये क्वेश्चन। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बात भी हुई, लेजिस्लेशन जो है टफेस्ट हुई, तो जो हुई है पार्लियामेंट में उसके क्या नतायज होंगे, तो इस पर भी कोई वो जवाब नहीं दे रहे थे। बार बार दूसरे एंगल से मुख्तलिफ जर्नलिस्टों ने पूछे, तो सीनियर जर्नलिस्ट वहाँ पर काफ़ी पसंद थी, आरफा नूर डॉन की प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे, इफ्तिखार सिराजी साहब थे और नादिया नकी थी और कई जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछे। बड़े क्लियर कट टफ क्वेश्चन थे, तो कुछ को उन्होंने स्किप किया है, कुछ के जवाब दिए हैं, बट ओवरऑल एक अच्छी डिस्कशन थी 1.25 घंटे की, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर रही। वो अगले वीरात में आप लोगों से काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे।